हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आकाश गुप्ता। आई एम करंटली फर्स्ट ईयर इन दिल्ली स्टूडेंट। तो भाई लोग, आपको नीट के बारे में पता है कि समथिंग अनफॉर्चुनेटली हैपेंड नीट एग्जामिनेशन इन एवरी ईयर। तो यार, आपको जानते हो गाइस, जानते हो आप लोग कि नीट में कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। नथिंग, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कुछ भी हो जा रहा है। तो जैसे अभी जस्ट नीट का रिजल्ट आया और नर्सिंग का पेपर हुआ, रिजल्ट आया। तो जैसे हम लोग हैं कि हम हैं, विशाल सर है, हमारे एक सीनियर सर हैं, सीनियर में अंकित सर हैं। तो हम लोग काफ़ी अच्छे से टेलीग्राम से गाइड करते हैं, बच्चों को बताते हैं एम्स के बारे में, जितना एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्वेरी सॉल्व करते हैं, डाउट होता है वो बताते हैं, और जो भी एग्ज़ाम का डेट, जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस बताते हैं और अच्छे से मतलब गाइड करते हैं। हम लोग काफ़ी वन टू वन इंटरेक्शन होता है, अच्छा लगता है आप लोग से बातें करते हैं। बट जैसे अभी नीट का रिजल्ट आया, नर्सिंग का रिजल्ट आया, तो आप लोग ने काफ़ी मतलब हम लोग को काफ़ी बोले कि भैया प्लीज़, कितना रिक्वेस्ट की, कितनी मैसेज आया कि भैया प्लीज़ आप यूट्यूब पे आओ, एम्स के बारे में बताओ, एम्स से अदर एग्जामिनेशन के बारे में बताओ, जिससे एटलीस्ट हम लोग इस बार कॉलेज आ सकें। तो कितनी बार मैसेज आए हैं, तो उस चीज़ों पे मुझे हम लोग खुद सोचे गए, हम लोग अपने बैचमेट से, सर से, विशाल सर से, अंकित सर से बात हुआ, फाइनली ये कंक्लूजन आया, करते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग को पता है ना कि जस्ट अभी हम लोग का 1 मंथ के बाद हम लोग का फाइनल पेपर आ रहा है। तो हम लोग ये भी सोचे कि डिस्कशन वहाँ पे आवा कि यार अभी 1 मंथ पेपर है तो लीव करते हैं, अगले महीने करते हैं। बट आप लोग कॉन्टिन्यूस मैसेज आने पे तो सर ने बताया कि आकाश चलो स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं और आप लोग के लिए कुछ हेल्प करते हैं। तो इसमें ना भाई लोग कि आप लोगों को भी काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा, आप लोग काफ़ी डेडिकेटेड आपको लोग को होना पड़ेगा। बाकी हम लोग काम करेंगे, हम लोग अपना जितना हो सकता है आप लोगों को पैरामेडिकल तक अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना भी इम्पोर्टेंट PYQ है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट जो भी है ना, कि चैप्टर के बीच में कोट आऊँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रियोरिटी वाइज अरेंज करके आप लोग को देंगे और आप लोग भी अच्छा देना रिस्पॉन्स, ताकि आगे जाके 1 to 1 इंटरेक्शन और अच्छा होगा और इसका रिजल्ट हम लोग को दे पाएंगे। तो फाइनली अभी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी क्या मैं आपसे बात बताऊँ कि अभी जस्ट आज ही डिस्कशन हो रहा था कि हमारे बैचमेट में कुछ थे, वो भी बोल रहे थे कि आकाश मेरा बायो में चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे माइंड में कहा यार, हाँ यार क्यों ना कि जिसका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसमें हम लोग एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख के आप लोग को शेयर करेंगे, बताएंगे। और तो इसीलिए सब कुछ फाइनली कंक्लूजन आया कि आते हैं यूट्यूब पे और आप लोग की बात कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करते हैं। तो देखो, मैं ये भी सोच सकता था कि यूट्यूब पे आ रहे हैं, हम लोग इसके बारे में कैंपस टूर कराऊँ और अपना रूम के बारे में बताऊँ, रूम दिखाऊँ और बहुत चीज़ें इंस्पायर करो। बट लीव एवरीथिंग, मैं क्या बोला, लीव एवरी पॉइंट, लीव एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेटेड पैरामेडिकल एग्जामिनेशन। 90 नंबर पे टारगेट होनी चाहिए भाई लोग। क्या है, 30 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस पर टारगेट होना चाहिए, टू द पॉइंट फोकस होनी चाहिए कि अभी क्या करना है। मैं आप लोग को प्रॉपर स्ट्रेटेजी से फॉलो करके आप करोगे ना, मैं गारंटी लेता हूँ। एम्स दिल्ली तो का गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आ जाओगे। कोई लास्ट एम्स होगा ना, जरूर उस पर आप आ जाओगे, नो डाउट। इस दिल्ली हाँ अपने लेवल पे पीक है, तो कोई एम्स मिलना जरूरी है भाई। यदि मिल जाएगा ना तो आई थिंक बिलीव रखना अच्छा है और सब कुछ बेटर होगा। तो इसी की रिगार्डिंग तो आज हम एक पैरामेडिकल के बारे में सुपरफिशियली नॉलेज लेते हैं कि क्या है, कैसे है, कि कैसे कैटेगराइज करता है, कैसे कि पेपर पैटर्न क्या है, सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट लाए हैं और डिस्कस करते हैं हर एक टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। जैसे इंपॉर्टेंट डेटा आपको पता होगा, 13 तारीख को इसका पेपर होने वाला है, एलिजिबिलिटी 17 ईयर है और एग्जाम पैटर्न हिंदी इंग्लिश में दोनों आता है। सिलेबस टोटली नीट है, 11+12 और मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, CBT मोड है और मार्किंग इसकी क्या है, 30 नंबर ईच का है, मैं बता चुका हूँ और 1/3 डिडक्टेड है आप यदि रॉन्ग कर दे तो। और बाकी कोर्स ड्यूरेशन है 3+1 है, 3 ईयर में आप लोगों का प्रैक्टिकल है और थ्योरी है, 1 ईयर का इंटर्नशिप है। इसमें उस पर नंबर ऑफ सीट एंड कट ऑफ की बेसिस पे मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि इस दोनों की रिगार्डिंग हमारे विशाल सर हैं, किस तरह बहुत अच्छे से एनालिसिस करके उन्हें पता है। यहाँ तक तो नहीं विशाल सर को ये भी पता ना कि किस एम्स में ना, कौन से एम्स में किस आप कितना मार्क, कौन सा सीट मिल जाएगा आपको, फर्स्ट राउंड में मिलेगा, सेकंड राउंड में मिलेगा कि मॉपअप राउंड में जाएगा। मतलब ना अच्छे से एनालिसिस, अभी जस्ट नर्सिंग का हुआ रिजल्ट, उन्होंने प्रॉपर बकायदे से एकदम एनालिसिस किया, प्रॉपर अच्छे से तरीके से। जैसे प्रीवियस ईयर में पैरामेडिकल के बारे में हमारे किसान ने प्रॉपर अच्छे से सब कुछ बना रखे हैं, अच्छे से उनको बेटर नॉलेज होगा। तो इसका इन्फॉर्मेशन हमारे विशाल सर देंगे इसके बारे में। ओवरऑल मैं आज बताना चाहता हूँ कि जैसे जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन होता है नीट के थ्रू मिलता है और खुद एम्स अपना अलग बॉडी कराता है, कंडक्ट कराता है और CP नीट हो गया,
बिट सेट होगा, यूएचएस होगा, और बाकी मैक्सिमम अपने स्टेट अपना पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन खुद एग्ज़ाम कराते हैं, और उसके रिगार्डिंग आप जा सकते हैं। बट आप ट्राई करना, जो मेरा एग्ज़ाम में 13 को है, फर्स्ट मेरा टारगेट वहाँ होगा, वहाँ पे फोकस करते हैं, वहाँ पे पूरा डेडिकेटेड वे में काम करेंगे, आई थिंक बिलीव रखना जरूर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हो गया, और बाकी हम डिस्कस करते हैं कि प्रियोरिटी वाइज कोर्स का इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कोर्स जो अपना एक अच्छे जॉब माना जाता है, एक अच्छी सैलरी के रिप्यूटेड सैलरी प्रोवाइड करता है, कुछ कोर्स का नाम है जैसे MRIT हो गया, BOTT हो गया, BMLT हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया। ऑप्टोमेट्री में आपको बताना चाहता हूँ ना, जो इस साल क्या हुआ ना, एम्स दिल्ली में ऑप्टोमेट्री को इस साल बंद कर दिया गया है। अब क्या रीज़न है, किस वजह से है, वो एम्स बताएगा, और बाकी मे भी चांस है कि कुछ साल में ओपन हो जाए। बट उसके बाद डेंटल हाइजीन एंड डेंटल ऑपरेशन रूम्स, असिस्टेंट एंड परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर है, बहुत सारा है। बट ओवरऑल मेन जो रिप्यूटेटिव कोर्स है जिसका वैल्यू सैलरी काफ़ी अच्छी है, उस कोर्स के बारे में आपको शॉर्ट में समरी में आपको बताया हूँ। बाकी इसका अच्छे से इन्फॉर्मेशन विस्तार कर देंगे, और उनको बेटर नॉलेज है मेरे से ज़्यादा, और थोड़ा मैं टीचिंग में अच्छा हूँ तो इसलिए मैं टीचिंग में आया हूँ। बाकी हमारे बैचमेंट कुछ चैप्टर की रिगार्डिंग अच्छा इन्फॉर्मेशन वो देंगे। तो आगे फिर आते हैं टारगेट पे आते हैं। आपको पास क्या है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो आपको पता होगा 30 नंबर का होता है, मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। तो आते हैं पहले बायो पे। आपको पहले ही पता होगा कि बायो NCERT मेरी सब कुछ है। तो आप बात मानना, NCERT को हम लोग आएंगे, हर एक चैप्टर का प्रॉपर एनालिसिस करके आएंगे, और अच्छे से बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या आ सकता है, क्या स्किप करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो उस चैप्टर के बारे में आपको जाना है, NCERT पढ़ना, क्योंकि आप पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी करके आ रहे हो। कि कितने ने फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, 12th में किया, 11th 12th करके आ रहे हैं, तो 3rd 4th ड्रॉप है, तो उसमें आप तो काफ़ी अच्छे से सुपरफिशियल नॉलेज आपको होगा ही। तो बस इसी चीज़ पे अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना, अपने सिस्टम पे बिलीव रखना, कर ले जाओगे। तो ऊपर मैं बायो पे आता हूँ। तो आप 11th 12th का अच्छे से एनालिसिस करना, और हम लोग आएंगे इस चैप्टर के बारे में शॉर्ट वीडियो लाएंगे, शॉर्ट टर्म में लाएंगे, कि ताकि आप लोग कम टाइम में अच्छा कंटेंट दे सकें, और वो कंटेंट दें जो इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन के टू द टारगेटेड पॉइंट रहना है। तो NCERT के लिए आप जाओ, और बायो के लिए निश्चित रहो, हम लोग करा देंगे। आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री पे मैं इसका रिस्पॉन्स लेता हूँ कि केमिस्ट्री में मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का, और ऑलरेडी मैं केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक मानता हूँ, क्योंकि रेदर देन बायो केमिस्ट्री में कोई पूछे ना स्ट्रॉन्ग है, मेरा केमिस्ट्री ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं बायो में आऊँगा, खुद NCERT में लेके आऊँगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जस्ट लाइक बायो। आप उसी से फोकस रहो, कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टारगेटेड रहना, बायो जस्ट लाइक बायो, वैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉलो करना। उसमें आऊँगा मैं अच्छा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर, लाइन के जो 2 टॉपिक है, सब टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और बताएंगे, आप उसे फॉलो करना, जस्ट बिलीव रखना, हो जाएगा। और रहते हैं फिजिकल में। अब आते हैं फिजिकल और फिजिक्स में। तो इन दोनों का मेन आपको पता ही होगा, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसमें आपको ज़रूरत है एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के। तो आप लोग पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी करके आ रहे हो, आपको पता होगा कि इस चैप्टर की क्या फॉर्मूला है, इस चैप्टर क्या चीज़ इतना कर ले रहे हो, एक फॉर्मूला पे 2-3 क्वेश्चन कर ले रहे हो। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है ना, आपके ना जो फॉर्मूला थी तो आपको माइंड पे क्लिक कर जाए उस समय। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए आप इस चैप्टर का एक फॉर्मूला सीट तैयार करना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी जस्ट जाओ एक चैप्टर रीडिंग करके, जैसे हम लोग चलेंगे चैप्टर को रीडिंग करके उसके बेसिस जो फॉर्मूला है उसको रेडी करना, और उसकी बार बार कंटिन्यूस रिवाइज करना। समझ गए ना, उसे बार बार कंटिन्यूस रिवाइज करोगे तो जरूर एटलीस्ट कुछ तो पकड़ आ जाएगा। और इतना भी सुपरफिशियल आप कर लोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ आ जाओगे आप, और थोड़ा और अपने आप से फट मारोगे, दिल्ली आ जाओगे जूनियर बन के हमारे, और अच्छा लगेगा। तो आते हैं और आप फिजिक्स पे है कि पूरा फोकस आप जो नोट्स बना रखे हैं उस पर फोकस करना, और नोट्स की जो सर ने स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन कराते हैं उसी पे ध्यान रखना, ना कि सर सपोज दैट कोई टॉपिक है मैग्नेटिज्म में आते हैं फिजिकल क्यू V×B आता है, तो वहाँ पे क्या करना, आप जो क्यू V×B पे ना उस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेना। सर ने 2-3 क्वेश्चन कराए होंगे बट इतना जरूरत नहीं है, तो फिर पीछे पे जाना, वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन कर लेना, देन आगे बढ़ते जाना। इससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप उस टॉपिक का पकड़ भी आ जाएगी। बस इतना कर लेना ना, बिलीव रखना, हो जाएगा फिजिक्स भी। तो ओवरऑल मैं कंक्लूजन बताऊं, एक ओवरऑल क्या हम लोग का मेन मोटिव रहेगा, और हमारे बैचमेट भी सपोर्ट करेंगे, और हमारे जितने भी पैरामेडिकल स्टूडेंट ट्राई करूँगा, बात तो ये होगी, और सपोर्ट भी अच्छे से किया जाएगा, और आप लोग के लिए अच्छा चीज़ लाए जाएंगे, ताकि आप लोग एटलीस्ट इस साल गॉड की सिलेक्शन आपको करा दें, और फिर आएंगे लेके अच्छी वीडियो। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।